The next topic is principles of prevention of disease, कि जो डिजीज से हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके होते हैं। 3 लिमिटेशंस होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ज़रूरी होती हैं जब भी हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज से कोई भी अपने आप को ट्रीट करते हैं। कहते हैं अगर किसी को डिजीज होता है, इफ़ समवन गेट्स अ डिजीज, तो हो सकता है कि उसकी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो डैमेज हो जाए और वो इतनी जल्दी वो रिकवर कंप्लीट ना कर पाए। या सेकंड लिमिटेशन होती है कि किसी भी डिजीज़ को रिकवर होने में या ट्रीटमेंट करने में टाइम लगता है। अगर कोई पर्सन किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और उसको बेड रेस्ट कहा गया है कुछ समय के लिए, ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हो सके। अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्शियस डिजीज से ट्रीट कर रहा है तो हो सकता है कि आगे भी किसी और पर्सन को इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब प्रिवेंशन, ताकि वो डिजीज़ जो है वो आगे स्प्रेड ना हो पाए। इसलिए प्रिवेंशन ज़रूरी है, ताकि उसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि इलाज को तो टाइम लगेगा। तो ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को प्रिवेंट करें या दूसरों को भी ये डिजीज़ ना हो। कौन कौन से तरीके होते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। पहला ये होता है कि जो पब्लिक हाइजीन है वो एक बेसिक की होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ताकि अगर आपकी सोसाइटी में क्लीननेस रहेगा, अगर सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिज़ीज़ जो है वो आगे स्प्रेड हो पाए, नहीं हो पाएगा। टू अवॉइड, उसके लिए ज़रूरी है कि जो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं या जो ओवर क्राउडेड प्लेस होते हैं वहाँ पे एयरबोर्न डिजीज़, मतलब नोज़ के थ्रू माइक्रोब्स एंटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्राउड को इग्नोर करो, और ताकि कोई भी एयरबोर्न माइक्रोब्स जो है नोज़ के थ्रू एंटर ना हो पाए। दूसरा है कि ज़रूरी ये है कि जो वाटर बोर्न माइक्रोब्स होते हैं, अगर आप कहीं पानी पी रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो आपके आसपास की जो जगह है और आसपास का पानी पीने का माहौल है वो साफ़ होना चाहिए, ताकि वाटर बोर्न डिजीज़ से भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टू अवॉइड वेक्टर बोर्न डिजीज़, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ताकि किसी भी तरह का कोई मॉस्किटो जो है आपको बाइट ना कर सके, तो उससे भी आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कौन से तरीके होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन को कोल्ड है या कफ है आपकी क्लास में किसी बच्चे को, तो ज़रूरी है कि जो चिल्ड्रंस उसके अराउंड बैठे हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, कि उसको भी बुखार हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है। पर ज़रूरी नहीं है कि सबको इन्फेक्शन हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उससे कैसे बचना है, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो आप इससे बच सकते हैं। जो चिल्ड्रंस होते हैं यूजुअली उनको कोल्ड एंड कफ रहता ही है। उसका कारण होता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो नॉर्मली फाइट करता है उन सभी माइक्रोब्स से, ठीक है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई भी माइक्रोब्स आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई भी ना तो इन्फेक्शन आपको हो सकती है, ना दूसरे पर्सन से आपको कुछ हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर रखें। नॉर्मली जो इम्यून सेल्स होते हैं वो अपने आप, उनका काम क्या होता है कि सिर्फ जो इन्फेक्शन आपको हुई है उसको ख़त्म कर सके, ताकि आपका जो डिज़ीज़ है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड ना हो जाए। अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं कि आपका जो डिज़ीज़ है बॉडी में वो स्प्रेड नहीं कर पा रहे, तो वो कंट्रोल कर रहे हो आप उसके ऊपर, तो उसके जो सिम्टम्स हैं और इफेक्ट ऑफ डिज़ीज़ है वो बहुत कम होते हैं। तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रखें कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन, किसी भी तरह का डिजीज़ जो है वो स्प्रेड आपकी बॉडी में ना हो पाए।